ਸਵਾ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਗਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ 'ਚ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਅਖਾੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਰਨ ਘਾਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰੂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਰਨ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ कि जुर्माने का भी ऐलान किया गया। ये एक लड़की जो जगराऊं की डिस्ट्रिक्ट लुधियाना की रहने वाली थी, उसने अपना बयान पुलिस के पास दर्ज करवाया था। उस बयान के मुताबिक उस लड़की को जो बाबा बलजिंदर सिंह था उसको थ्रेट में अपने पास बुलाता था, क्योंकि उस लड़की की फैमिली और उस लड़की का जो विश्वास था कि ये एक गुरु है, स्पिरिचुअल गुरु है और जो हमारी कोई प्रॉब्लम्स होगी ये उनको दूर कर देगा। इसकी लड़की की फैमिली वहाँ जाती थी। फिर इसके ब्रदर की कोई प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से ये लड़की बाबा जी के पास गई कि मेरे ब्रदर की कोई प्रॉब्लम है तो आप बाबा जी इस पर हम पर कृपा करो। लेकिन ये बाबा बलजिंदर सिंह ने उस लड़की के विश्वास को तोड़ा और उसको अपने अनड्यू इन्फ्लुएंस में लिया और उसको बोला कि तुम्हारे भाई को अगर ठीक करना है तो किसी जगह पर मेरे साथ जाना पड़ेगा, वहाँ पर जाकर हम पाठ पूजा करेंगे जिससे तुम्हारा भाई ठीक हो जाएगा। ये उसी लड़की विश्वास से के साथ उसके साथ चली गई और वहाँ ये जो बाबा बलजिंदर सिंह एक्यूज्ड है उसको एक होटल में लेके गया। वहाँ पर उसने इसके साथ इसकी मर्जी के बिना रेप किया और उसके बाद भी उसको अपने डेरे में बुलाता रहा। इस जो डेरे में बुलाता था इसकी एक वीडियो भी थी जो हमने कोर्ट में उसको दिखाई, जिसमें ये बाबा उस लड़की को अपने डेरे में बुलाता है और उसके साथ उसने गलत काम किया और उसको धमकी दी कि अगर तुम किसी को ये बात बताओगी तो मैं तुम्हारी फैमिली को और तुमको जान से मार दूँगा। और इसी वजह से वो लड़की अंडर थ्रेट बाबा जो अक्यूज्ड है उसकी कंपनी उसको मजबूरन करनी पड़ी। लेकिन जब इस बाबे पर एक और पर्चा दर्ज हुआ लुधियाना में तो वो उसकी कस्टडी में जब बाबा था तो लड़की को मौका मिल गया, उसने अपनी आवाज़ जो अपने बताना चाहती थी उसने पुलिस के पास अपना बयान दर्ज करवाया, जिस पर जो मुकदमा है प्रेजेंट उस वो दर्ज हुआ। और उसके बाद उस लड़की ने अदालत में आकर भी अपनी गवाही दी बाबे के खिलाफ और उस गवाही को मद्देनज़र रखते हुए और हालात के जो केस के सारे हालात थे उसके करते हुए जज साहब ने महायोग श्री बिशन स्वरूप जज साहब ने उन्होंने दोषी को 376 IPC की धारा में 50,000 रुपये जुर्माना और 10 साल की सज़ा सुनाई और धारा 506 IPC में 2 साल की सज़ा और 5,000 रुपये जुर्माना की सज़ा सुनाई है। दोषी की जो बेल एप्लीकेशन थी वो भी हमने बहुत कंटेस्ट की, अपोज़ की, जिससे मानयोग अदालत की तरफ से उसको बेल भी नहीं मिली। जो दोषी था वो पहले दिन से जब उसकी अरेस्ट हुई 20/9/2024 और तब से ये कस्टडी में ही था। अब मानयोग अदालत ने भी एक जो जुर्म है उसको दोषी को सज़ा दे के ये एक इंसाफ लड़की को दिलाया कि जो बाबे इस तरह स्पिरिचुअल होकर लड़कियों के साथ गलत काम करते हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और ये एक जज साहब की तरफ से एक आम सोसाइटी की को भी एक इनाम ही है, गिफ्ट है कि जो बाबे हैं, जो अंधविश्वास से हम बाबे के पास लोग जाते हैं और जो ये गलत काम करते हैं तो उनको सज़ा ही मिलनी चाहिए। ਸੋ ਦਾਦੀ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਲਗਭਗ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਗਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ। ਹਕੀਕਤ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਮੁਨੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।